राजा विक्रमेंद्र की 3 रानियां लंबे समय तक संतानहीन रहीं। राज्य के ब्राह्मण ने कहा कि ये भाग्य का पाठ है। तब एक वनवासी साधु या योगी राजा के पास आए और कहा, 3 पवित्र फल लो, इन्हें एक साथ ग्रहण करने पर पुत्र होंगे, पर उनकी परीक्षा भी भारी होगी। रानियों ने फल खाए और 3 पुत्र हुए, अर्जुन, वीर और तेजस। बड़े होकर राजा जंगल में शिकार का आयोजन करता है, उसकी गद्दी की शान दिखाने के लिए। एक दिन तीनों युवराजों ने साथ शिकार पर जाना चाहा। जंगल में वे एक विचित्र रावण जैसा शेर या विलक्षण हिरण देखते हैं जो साधारण नहीं था। वे उसका पीछा करते हुए दूर निकल गए और अचानक एक प्राचीन पेड़, एक यक्षिणी और एक छोटे गांव में पहुंचते हैं। यक्षिणी ने कहा, तुम्हारे पिता ने फल लिए तो तुम जन्मे, पर तुम्हारी परख अब होगी। राजगद्दी का अधिकार केवल ताकत से नहीं, बुद्धि, दया और मेल से बनता है। यक्षिणी ने तीनों के लिए 3 परीक्षा रखी। अर्जुन की परीक्षा, साहस, एक भयानक भेड़िया या राक्षस से गांव को बचाना। अर्जुन ने बहादुरी दिखाई लेकिन अकेले लड़ते हुए घिर गया। विराज की परीक्षा, बुद्धि, एक जाल या भ्रम में फंसे गांव के कुएं का पानी साफ करना और लोगों को समझाना। उसने चालाकी से समस्या सुलझाई। तेजस की परीक्षा, दयालुता, एक बूढ़े साधु या अनाथ बच्चे की मदद करना, बलिदान देने की आज्ञा। तेजस ने अपनी मछलियां या खाना बांट दिया और गांव वालों का भरोसा पाया। तीनों ने अलग अलग तरह से संघर्ष किया, पर अंत में समझा कि अकेला साहस राज नहीं बचा सकता, बुद्धि बिना करुणा अधूरी है और करुणा बिना निर्णय कमजोर होता है। जब तीनों एक साथ लौटे तो यक्षिणी ने अंतिम परीक्षा दी। राजसी सिंहासन पर बैठने से पहले दोनों गुणों का संगम दिखाना था। एक बड़े संकट में, जैसे गांव पर सूखा या बाहरी आक्रमण, तीनों ने मिलकर रणनीति बनाई। अर्जुन लड़काई में आगे, विराज रणनीति और तेजस लोगों का मन जीतने और सहायता जुटाने में। उनके मेल से संकट टला और राजा विक्रमेंद्र ने देखा कि उनके पुत्र संयुक्त रूप से ही बेहतर राजवंश बनाएंगे। राजा ने तीनों को समान अधिकार और अलग जिम्मेदारियां दी। राज्य में न्याय, विकास और करुणा के